ऐसे नहीं कीजिए, डिस्टर्ब नहीं कीजिए, ऐसे नहीं कीजिए, डिस्टर्ब नहीं कीजिए। तो बच्चा के नाम मिल रही, हाँ बच्चा के मिल रही कि ना मिल रही, ना दिली है रूपाली को बुला के लिए अरे धर्म से जानो रूपाली को बुला लवा खाता में पैसा आवा तो प्राइवेट में पढ़ाए तो जैसे करबो संपर्क करबो जैसे बोल रहा ना तो हमेशा ऐसे नहीं कीजिए, डिस्टर्ब नहीं कीजिए। एक ऐसा नारी जो अपने पूरे कुल खानदान के नाम को बदनाम कर दिया महोदय, ना तो इसे कानून से डर है और ना ही इसे कोई पंच समाज से। इसके किए गए कारनामा से पूरा गांव परेशान रहता है। हम भी इस लीडर सिंघम से मिलने के लिए बिहटा से कई किलोमीटर दूर घोड़ा टाप गांव में बालू की रेत से गुजरते हुए इस औरत की हिम्मत और जुनून को देखने पहुंच गए। डर तो हमें भी था इस औरत के कारनामे से। ऐसे नहीं कीजिए, डिस्टर्ब नहीं कीजिए। यहाँ से मगर इसके काली सच्चाई को दिखाना उतना भी जरूरी था महोदय। आज जनता की अदालत में यह खबर रखना बहुत जरूरी था, क्योंकि उस गांव के सैकड़ों लोगों ने अपनी आप बीती समर सहारा पर बता रहे थे। मुझे कॉल मैसेज कर अपने आप बीती बता रहे थे। हमको गाली गलौज भी देती है, मारने पीटने के लिए धमकी भी देती है और बच्चों को टीसी काटने के लिए गलत तरीके से कहती है, जबकि उसके बच्चे का नाम नहीं है मेरे विद्यालय में, किसी और जगह पढ़ाती है प्राइवेट स्कूल में। हमको धमकी देती है कि टीसी काटिए नहीं तो हम ऐसे कर देंगे, वैसे पूरा गाली गलौज दी थी। आपके साथ बातचीत भी हुआ था? हाँ, मारने के लिए एकदम तैयार थी, एकदम मारबो की है, लेकिन हम अपना इंसल्टी के लिए हम कुछ नहीं उसको करने गए। वह लोग जो प्रशासन से गुहार लगा रहे थे, हर किसी के जुबान पर बस एक ही चर्चा हो रहा था, ऐसे नारी के साथ आखिर समाज और प्रशासन क्या बर्ताव करे। किसी भी बात पर, किसी भी विवाद में 112 डायल कर पुलिस को परेशान करती है। इस औरत के छोटे छोटे बच्चे रहने के कारण हर किसी के मन में दया भी आता है। इसके घटिया संस्कार से हर लोग इसके कारनामे पर थू थू करता है। आखिर इसके किए गए गुनाह से कब तक एक दूसरे में लाठी पर लाठी चलता रहेगा, यह सवाल एक मीडिया से भी परेशान था। बेकसूर से लेकर गांववासी तक सबको झूठी केस में फंसाती है। एक महिला के नाते इस औरत को लोग जवाब नहीं दे पाता। अगर कोई इसका विरोध करता है तो सुबह नजदीकी थाने में कंप्लेन दर्ज करती है। पूरे गांव को यह महिला इस कदर परेशान कर दिया है कि लोगों को जीना मुश्किल हो गया है। मंदिर से लेकर मस्जिद तक उस महिला के सामने हर किसी के जहन में जाने से डर हो गया है। हम तो हाथ जोड़कर बेटा प्रशासन से आग्रह करेंगे और आग्रह करेंगे एसडीपीओ पंकज मिश्रा से
आप एक वरिष्ठ पदाधिकारी है, ऐसे मामले को अपने तरीके से गंभीरता से लेना जरूरी है महोदय, क्योंकि राजधानी के सटे बिहटा में पिछले कई महीनों से इस तरह का मामला देखा जा रहा है, जिसके कारण पूरा गांव परेशान है। उस रास्ते से जाने वाले लोग उस महिला से इतना डर रहे हैं कि कभी भी किसी वक्त अपने झूठी केस को लेकर बिहटा थाने में पहुंचकर एक गंभीर आरोप लेकर पहुंच जा रही है। कभी यौन शोषण का मामला, तो कभी सरकारी स्कूल में टीसी कटवाने को लेकर अपने पागलपन की बेहोश में किसी को खोटी गाली सुनाकर अपने पागलपन का चतुरपाना का बुद्धि दिखाते हुए सबको धमकी दे रही है। उस रास्ते में छोटे छोटे बच्चे गुजरते हैं। उस रास्ते से अवैध तरीके से जानवर को बांधकर कुछ सरकारी रास्ते को बंद कर दिया जाता है। इसका विरोध करने पर खुलेआम गाली देती है। यह मामले पर हमने भी इस महिला की सच्चाई को जानना चाहा, उनके दिल की बात को जानना चाहा, इसके पागलपन होने का राज जानना चाहा महोदय। पहले तो हमसे भी थोड़ी मोड़ी तीखी बहस हुई, मगर बाद में अपनी आप बीती भी सुनाई। लाइन में गए थे हम बाजार करने के लिए, खाद छिटवाने के लिए 5 कट्ठा खेत पर था। तो लोग कहा किया न मेरे साथ कि अमलेंद्रा, बाबन, धर्मेंद्र, हरिराम सिंह, गगन कुमार, शिवम कुमार, अभी वीडियो में है ना सर, दोनों लड़का मेरे लड़की के कपड़ा फाड़ दिया सर, मेरे फाड़ दिया सर। हम क्या करें सर, हम इज्जत के लिए मरते हैं सर, हमको धान चाहिए सर, नहीं चाहिए। थाना से गुहार लगाए थे सर, हम थाना पर पैसा देते के बड़का जो भैंसुर है ना, देविंदर सिंह वही करवाता है सब, जब करवाता है। देखिए आज नहीं कुछ मदद नहीं हुआ सर, उसका अगर आपकी आवाज नहीं सुनाई तो नेक्स्ट कदम क्या होगा आपका, क्या करेंगे आप? आपके छोटे छोटे बच्चे क्या करेंगे सर, हम करना चाहते हैं कि कार्रवाई होना चाहिए। देखिए सर 2021 में हमारे बेटी पर लोग छेड़खानी करवाया सर, अभी हमारे पास सबूत है, ये लोग करवाया, ये लोग इनके जमीन का मामला जा रहा है तो कोर्ट से करेंगे आपको बंटवारा? लड़ी का झगड़ा हो रहा है सर, यही लड़ी का झगड़ा है। कोर्ट से चाहते हैं। देखिए हमारे साथ इस वक्त भाई है उनका, छोटे भाई में छोट है। हाँ सर ठीक है, मानते हैं आपके साथ अत्याचार किया जा रहा है, तो क्या आप कोर्ट से बंटवारा करना चाहते हैं? कोर्ट से बंटवारा, पढ़ी लिखी हो तुम, कोर्ट से बंटवारा चाहते हैं और कुछ क्या मांग बस यही, इस तरह बंटवारा भरोसा नहीं है। पीड़ित परिवार जो इस वक्त हमारे साथ है, समर सहारा के साथ है, बंटवारा को लेकर भाई भाई में झगड़ा होता है और तमाम वो चीजें जो मारपीट का वीडियो दिखाया जाता है कहीं न कहीं एक गलत है। और ये वीडियो जो है सर 112 के पुलिस आएगा ना तो बताएगा 6:30 बजे रात के हमारे साथ नहीं कमाएगा तो हम कैसे खाएंगे सर बताइए। जब कमाने के लिए जाता है, हम ठहरे बड़ घर के बाल बच्चा, समझिए एक राजपूत की माँ बेटी निकलती है खेत बाजार में, अगर नहीं कमाएगा तो क्या खाएगा? बिल्कुल आपके साथ गलत हुआ है, हम समझ रहे हैं। तो क्या थाना के द्वारा आपको कोई मदद नहीं को आपको पहले तो हम सब दिखाएंगे कागज से, क्या कुछ हुआ बताइए इसके बारे में। भाई में यही चल रहा है सर। वो कहता है कि 75 बीघा का हमको हिस्सा चाहिए। हम बोले कि जौन हम बेचे हैं, या तू बेचा या वो बेचा, जब आपस में हम लोग पंचित बंटवारा पंच के बैठा के कर लिए हैं डिसाइड, तो फिर बार बार झगड़ा लड़ाई करने की क्या ज़रूरत है? तो कभी फलसा लेके चल देता है, तो कभी चिलोही लेके चल देता है, कभी घर में नहीं रहने देंगे, पुतोह के अलगे ले जाके पटक के और उसको मारने लगता है। एक तो पहले औरत को उसको मार दिया,
भाव होके उसके बाद में एक ठो बच्चा आया, बस उसको का रात में ले जाके खिलाया, सुबह होते होते वो भी साफ हो गया टंडवा हॉस्पिटल जाते आपने जाते। पुलिस प्रशासन से मदद लिया, इसके बारे में आपने ये जानकारी सब दी? बारे में हम ना कुछ कहें भाई। क्या चाहते हैं आप? हम चाहते हैं ये शांति की शांति हम लोग को मिले। घर में तुम रहना है तो तू घर में रहो, हम लोग को कहीं दाद दे दो। तो 60 बड़े का सब बेच दिया, आ कहता है कि तू लोग के हिस्से नहीं है, यहाँ बेच दिया, तू लोग भागो। 4 भाई का हिस्सा था, चारों का बराबर होता चाहिए। बेचते समय खरीदार को नहीं खरीदार आप लोग से नहीं पूछताछ किया कुछ? किस आधार पर वो जमीन को रजिस्ट्री किया गया उसको? बांटे हुए हैं हम लोग बांटे हुए हैं तब न लिया जी आपस में। हम भी बेचे हैं, वो भी भाई एक बेचा है। हाँ 2 भाई है तो मतलब अपना ना बेचा है। सरकार से क्या मदद चाहिए आपको? सरकार से यही मदद चाहिए कि हम लोग लड़े झगड़े ना। इका एक जगह उसको बदलेन बोला कि हमको यहाँ दे दीजिए, वहाँ ला बेच दीजिए, हमको बाल बच्चा यहाँ अथी करेगा। तो यहाँ दोबड़ी चलता है हमारा डीह में घर भी के जमीन, तो घर भी जमीन दिए है तो सर वो जोत लिया, फिर 4 कट्ठा हमको 9 कट्ठा उसको हम दिए हुए हैं बदले में। भाया मीडिया के माध्यम से दोनों पक्ष की बातों को रखना मेरा कर्तव्य था, क्योंकि हर वीडियो में हमारा पहला लाइन होता है, ना पक्ष ना विपक्ष, बिल्कुल निष्पक्ष। इस महिला के बुलंद आवाज और ग्रामवासी का दास्तान से प्रतीक हुआ कि यह औरत अपने मान मर्यादा, अपने जाहिल पाना से अपने बच्चों को गलत शिक्षा देकर जिंदगी तो बर्बाद कर ही रही है, और गांव समाज हित नाते से भी सबके नजर में यह औरत गिर चुकी है। इस औरत का दावा है कि मेरे पति के 3 भाई, उनके पटीदार उनके सारे खानदानी जमीन हड़प लिए हैं। हालांकि यह बंटवारा आपस में कई साल पहले ही आपसी बैठक में किया गया है महोदय। 4 भाई में 3 भाई बाहर रहता है, मगर कुछ जमीन का बंटवारा अभी तक नहीं हुआ था, जिसका बंटवारा करने के लिए पंच को बुलाया गया था। इससे पहले कई बार पंच का बैठक भी लग चुका था दरवाजे पर, कई बार आपस में मारपीट भी हो चुका है, एक दूसरे के लिए कागज भी बना है, मगर फिर भी उस भाई की पत्नी इस बंटवारे को स्वीकार नहीं कर रही है। इस पागल पत्नी ने पति के द्वारा कोई जगह जमीन को किसी दलाल के हाथों बेचा भी गया है। उस खानदानी जमीन में बने घर में ताला बंद कर किसी को घुसने नहीं दे रही है। जबरदस्ती करने पर सभी के साथ मारपीट करती है। इस मामले पर अपने पंच प्रतिनिधि को समझने को तैयार नहीं, किसी के साथ मारपीट करने पर उतारू हो जा रही है। भाई में सर बहू को तो नहीं हक है किसी को गाड़ी देने के लिए मारने का। हैं घर में रह रहे हैं तो ऐसा ही करते हैं, इधर उधर गेट बंद कर देंगे, आने का मेरा नहीं है घर, गेट बंद कर देते सर तो कैसे करेंगे? कैसे आती पूछिए ना कि कैसे आती? ससुर बेच दिया, ये रिश्ता बन रही है मेरा। इस मामले पर भी बेटा थाना कई बार इस मामले को शांत कराना चाहा। हाल में ही पास के प्राथमिक स्कूल में महिला अपने बच्चों को गलत टीसी कटवाने के लिए स्कूल पहुंचती है। प्रधानाध्यापक शिक्षिका के विरोध करने पर सरकारी स्कूल पर बैठे उस शिक्षिका को खरी खूंटी तक सुना देती है, उसके साथ मारपीट करती है, जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल भी हुआ था। यानी दबंग सिंघल के रूप में यह महिला सबको नाच नचा दिया है। चलिए हम दिखाते हैं उस महिला का बयान को, सुनाते हैं। देखा ना 5 जब आता है, जब मुर्गा मछली सब बेच रहे हैं जमीन, ये करवा रही है। हमको भी तो दिक्कत हो रहा है सर। अब बताइए, ये लोग के चलते हमको रहने नहीं देते।
आप एक मामले में गए थे समझौता करने का, आप एक प्रतिनिधि है, क्या कहेंगे, क्या कुछ हुआ था इसमें? हम तो गए थे वहाँ पे कि दोनों भाई, 4 भाई वो हैं, घोड़ा टाप में गए थे। उसके बाद में वहाँ जब गए तो एक औरत ने हम लोगों के साथ जो है ना बदसलूकी की। बदसलूकी के दौरान जो है ना हम लोग साफ साफ जो है ना इंडिकेट कर दिया कि मतलब वहाँ से थी आप लोग यहाँ से चले जाइए, हम पंच को नहीं मानेंगे। नहीं मानने के लिए ही गए थे कि दोनों व्यक्ति जो है ना सही शांति बना करके और अपना परिवार में रहे लोग। लेकिन बहुत वहाँ पर जाते हुए देखे कि घर में जो है ना इस तरह से कलह की समस्या बना हुआ है और हम लोगों के साथ भी बनाया गया। अब सरकार से क्या गुहार करते हैं आप, आपकी सुरक्षा को लेकर? चूंकि आप एक पंच के रूप में गए थे वहाँ, आपके साथ भी एक अभद्र व्यवहार करना कहीं न कहीं एक गलत हुआ। अब क्या कहेंगे सरकार से, क्या करना? सरकार से कहेंगे कि कुछ हमको सुरक्षा मुहैया कराया जाए ताकि जो है ना हम भी सुरक्षित रह पाए, और नहीं तो हम लोगों को समस्या का निदान हम कैसे करेंगे? इसके लिए तो हमको जरूरी है, सरकार को चाहिए ही चाहिए कि मतलब एक प्रहरी के रूप में, एक जो है ना बॉडीगार्ड के रूप में, चाहे मतलब सरकार को ये चाहिए कि मतलब किसी तरह का जो है ना